अस्सलाम वालेकुम अगेन। सलाम वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद करते हैं। अच्छा जनाब, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज़, नंबर वन करंट लाइबिलिटी और नंबर टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या होती है ज़रा देखिए। करंट लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? those account which is those amount which is pay within 1 year, it's called current liability. Those amount which is pay within 1 year, it's called current liability. वो तमाम कर्तजात जो हमें 1 साल के अंदर अदा करने हो, उनको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। नंबर वन, फॉर एग्जांपल अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल। नंबर टू, notes payable. Number three, short term loan. Number four, all payables expenses. Number five, unearned commission. मैंने फिलहाल 5 अकाउंट का नाम लिया है। नंबर वन अकाउंट पेबल, नंबर टू नोट्स पेबल, नंबर थ्री शॉर्ट टर्म लोन, नंबर फोर ऑल पेबल्स एक्सपेंस, नंबर फाइव अनअर्न कमीशन। इसी तरीके से जो सेकंड काइंड है जिसका नाम क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनाब ये क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जनाब दोज अमाउंट विच इज पे मोर देन 1 year, मोर देन 1 year, it's called long term liability. For examples, number one bank loan, और नंबर टू मॉर्गेज पेबल। फिलहाल हम ये दो हेड्स के बारे में बात करते हैं अकाउंट्स के। तो ये हमारा टॉपिक है आज जो लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज। नंबर वन करंट लाइबिलिटी, नंबर टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मीन्स दोज अमाउंट विच इज पे विद इन 1 year, इट्स कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं? नंबर वन अकाउंट पेबल, नंबर टू नोट्स पेबल, नंबर थ्री शॉर्ट टर्म लोन, नंबर फोर ऑल पेबल एक्सपेंस, नंबर फाइव अनअर्न्ड कमीशन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, those amount which is pay more than 1 year, it's called long term liability। वो कर्जा
जो एक साल एक दिन या हम 5 साल तक अदा करते रहें या 10 साल तक अदा करते रहें या वो कर्ज़े ताहया चलते रहें, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसमें 2 अकाउंट आते हैं, एक बैंक लोन और एक मॉर्गेज पेबल। अब बात ये है कि करंट लायबिलिटी के अंदर अकाउंट पेबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अकाउंट पेबल का मतलब क्या होता है। भाई फॉर एग्जांपल हम अकाउंट पेबल के ऊपर बात करते हैं। हमने कोई चीज़ ख़रीदी, देखें अकाउंटिंग की ज़बान में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस और एक वर्ड होता है सेल्स। परचेजेस का मतलब होता है ख़रीदना और सेल का मतलब होता है फ़रोख्त करना। फ़रोख्त मतलब बेचना। आपने कोई चीज़ ख़रीदी, ख़रीदने के बाद वो चीज़ आपने ख़रीदी ऑन अकाउंट यानी कि ऑन क्रेडिट। मतलब आपको ये बात भी पता है कि जनाब ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, और ऑन अकाउंट का मतलब भी क्या होता है, उधार। दोनों का मतलब क्या होता है, उधार होता है। ये बात आपको पता है। आपने कोई चीज़ ख़रीदी, परचेज़ करी उधार पर, आपने वो पैसा 1 साल के अंदर अंदर अदा करना है। वो पैसा जो हमें 1 साल पर अदा करना हो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट पेबल। अब उर्दू में हम इस तरह लिख सकते हैं कि उधार ख़रीदारी की वो रकम जो 1 साल में अदा करनी हो। उधार ख़रीदारी की वो रकम, उधार ख़रीदारी की वो रकम जो 1 साल में अदा करनी हो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल बोलते हैं। देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट है। आपको जगह जगह अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में मिलेगा, जगह जगह मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत 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 मिलेगा। तो इसको समझ लें अच्छे तरीके से कि अकाउंट पेबल का मतलब क्या है, उधार ख़रीदारी की वो रकम जो 1 साल में अदा करनी हो अकाउंट पेबल कहलाता है। नंबर 2, नोट्स पेबल क्या होता है जनाब, टर्म एंड कंडीशन की बुनियाद पर, वही जो मैंने आपको नोट रिसीवल में बताया था। नोट्स पेबल का मतलब क्या है, टर्म एंड कंडीशन। मतलब मैंने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी उधार पर, मैंने कहा जनाब मैं 10वें महीने की 10 तारीख को अदा कर दूंगा। यानी कि क्या आ गया, एक स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक मंथ मेंशन हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि कोई टर्म एंड कंडीशन डाल दी गई हो उधार अदा करने के सिलसिले में, तो उसको क्या बोलते हैं, नोट्स पेबल बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उधार ख़रीदारी की वो रकम जो टर्म एंड कंडीशन की बेसिस पर अदा की जाए उसको क्या बोलते हैं, हम नोट्स पेबल कहते हैं। मतलब मैंने कोई चीज़, अगेन मैं आपको ये समझाता हूँ, मतलब मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने कहा कि जनाब मैं तीसरे महीने की यानी कि मार्च की 15 तारीख को आपको अदा कर दूंगा पैसा। तो ये क्या कहलाती है, टर्म एंड कंडीशन कहलाती है। इसको अकाउंटिंग की ज़बान में क्या बोलते हैं, नोट्स पेबल बोलते हैं। नंबर 3, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या है, 1 साल में अदा करने वाले कर्जे, वो कर्ज़ा जो हमें 1 साल यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर अदा करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। अकाउंटिंग की ज़बान में शॉर्ट टर्म लोन उसको कहते हैं। जैसे आपने किसी को कर्ज़ा लिया, आपने कहा कि जनाब मैं 12 महीने के अंदर अंदर आपको कर्ज़ा अदा कर दूंगा, उसको क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। नंबर 4, ऑल पेबल एक्सपेंस। भाई उधार पर भी खर्चे होते हैं साल में। भाई नहीं है कंपनी के पास पैसा खर्चों के लिए, तो वो ये कहते हैं कि हाँ भाई हमें खर्चों के सिलसिले में पैसे चाहिए, हम 1 साल में आपको अदा कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या, ऑल पेबल एक्सपेंस का मतलब क्या, उधार पर खर्चे जो 1 साल में
अदा करने हों। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ रेंट पे लिया, अपना एक कोई ऑफिस रेंट पे लिया। अब रेंट एक्सपेंस वो कहलाएगा, भाई रेंट का खर्चा है तो रेंट एक्सपेंस कहलाएगा। अब मेरे पास 1 महीने का रेंट नहीं था, 2 महीने का रेंट नहीं था। मैंने कहा भाई मैं 2 महीने का रेंट आपको तीसरे महीने अदा कर दूंगा, मगर विद इन 1 ईयर अदा करूँगा, विद इन 1 ईयर मैं अदा कर दूंगा। यानी कि वो खर्चे जो हमें 1 साल में अदा करने हों, हमारे हेड ऑफ अकाउंट में अगर किसी भी तरीके से कोई पैसों की कमी हो गई, जब हम कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं तो खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेस कर जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको ऑन क्रेडिट बेसिस पर ब्रेक कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ जी हाँ, हम बाद में आपको अदा कर देंगे, मगर विद इन 1 ईयर अदा करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये उधार पर खर्चे से मुराद क्या है, वो खर्चे जो हमें उधार पर, वो खर्चे जो हमें 1 साल के अंदर अदा करने हो, उसको हम कहते हैं ऑल पेबल एक्सपेंस। अर्न कमीशन कहते हैं जनाब पेशगी, पेशगी अदायगी। अब आप ये कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, पेशगी अदायगी का क्या मतलब है? भाई ये बात ये है कि मैंने एक मकान तामीर करवाया। अब मकान तामीर कराने से पहले मैंने ठेकेदार से ये कहा कि जनाब मैं तुम्हें 10 लाख रुपए एडवांस में दे रहा हूँ पेशी की तरफ। अब वो ठेकेदार साहब ने क्या करा, वो पैसा ले लिया। अब उनके ऊपर क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई कि जनाब मैंने ये काम इनको करके देना है। यानी कि उन्होंने पेशी के तौर पर मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। वो पैसा जो पेशगी के तौर पर कोई ले ले तो उसके ऊपर लायबिलिटी हो जाती है कि जनाब कि आप ये काम करके दें, तो उसको कहते हैं अनन कमीशन। अनन कमीशन का मतलब क्या है, पेशगी अदा की वो पैसा जो हम पहले से किसी को पेशगी के तौर पर दे दें। एडवांस भी कह सकते हैं, एडवांस किसी और सेंस में होता है। पेशगी का मतलब ये किसी को कोई पैसे दे देना और फिर उसके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है, वो लायबिलिटी हो जाती है कि जनाब आप ये काम करके दें विद इन 1 ईयर। देखिए बात ये है, बार बार यही रिपीट हो रही है कि अनअर्न्ड कमीशन इज़ अ करंट लायबिलिटी। मतलब ये हमेशा अनअर्न्ड जो है वो करंट लायबिलिटी में आता है कि जनाब 1 साल के अंदर अंदर आप वो काम करके दें। 1 साल के लिए वो पैसा आपको पेश के तौर पे दिया गया है, आप ये काम सरअंजाम करके दें। तो अनअर्न्ड कमीशन का मतलब क्या है, पेशगी अदायगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे पास है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। Those amount which is pay more than 1 year, it's called long term liability। वो कर्जे जो 1 साल 1 दिन या सारी ज़िंदगी चलते रहें, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, बैंक से आप लोन लेते हैं जनाब, सालों साल चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। 1 साल के बाद दूसरे साल, दूसरे साल से 3 साल, तीसरे साल से 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। यानी कि बैंक का ऐसा सिस्टम होता है कि जनाब वो लोन विद इंटरेस्ट या मार्कअप के साथ आप जो है ना बैंक को अदा करते हैं। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो कि 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चलती ही रहती है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी, गिरवी यानी गिरवी रखवा कर कोई पैसा लेना। यानी कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है ना, आपने क्या करा, अपने मकान के कागजात किसी के पास गिरवी रखवा दी। गिरवी का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज। मॉर्गेज करना, गिरवी कोई चीज़ रखवाना और उसके अगेंस्ट में पैसा लेना। अब आपने मकान के कागजात गिरवी तो रखवा दिए, कोई चीज़ गिरवी तो रखवा दी। अब जब तक आप उसको पूरी पेमेंट नहीं करेंगे, उसकी एक साल की लिमिट नहीं होती है, ये लिमिट चलती रहती है पेमेंट की। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। मगर क्या होता है, इसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने किसी से कोई उधार पैसा लिया और कोई चीज़ उसके पास गिरवी रखवाई, और गिरवी रखवाने के बाद वो पैसा लिया और हम उसको अदा करते रहेंगे। जब तक अदा करते रहेंगे, जब तक उसका लोन विद इंटरेस्ट के साथ अदा नहीं हो जाता। जब वो अदा हो जाएगा तो वो चीज़ वो हमें रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। नहीं कि कोई चीज़ गिरवी रखवा कर पैसा लेने को हम क्या कहते हैं, मॉर्गेज पेबल कहते हैं अकाउंटिंग की ज़बान में। तो जनाब ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी लाइबिलिटीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताई। ये लाइबिलिटीज़ की 2 किस्में होती हैं, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दोज अकाउंट व्हिच इज पे विद इन 1 ईयर, इट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ऑल पेबल एक्सपेंस, अर्न कमीशन।
Long term liability, those amount which is pay more than 1 year, it's called current liability. It's called long term liability. For example, bank loan and mortgage payable. तो जनाब आज हमारा यही लेक्चर था कि लाइबिलिटीज़ होती क्या है। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, कोई चीज़ कोई बात पूछना चाहता है तो वो ज़रूर पूछ ले। ये टॉपिक आज से ऐसा आगे चल रहा है। कल हमने बात करी थी किसके बारे में, एसेट्स के बारे में बात करी थी कि जनाब एसेट्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बात करी थी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। एसेट की दो किस्में होती हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट। उसमें कौन कौन से हेड्स आते हैं वो मैंने आपको बताए थे। और उसके बाद ये कुछ मैंने बातें बताई थी, लॉजिकल बातें। आज मैंने आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया है कि जनाब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। इनको घर पे बैठ के पढ़ें, देखें, समझें, ये बहुत काम की बातें। अकाउंटिंग की ज़बान में ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऑन क्रेडिट का मतलब होता है, या ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। परचेज़ का मतलब क्या होता है? ख़रीदना। और सेल का मतलब क्या होता है? बेचना, यानी कि फ़रोख्त करना। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप, जिसको उर्दू में कहते हैं हम फ़र्दे वाहिद अजर या मालकान। अब ये प्रोप्राइटरशिप होता है क्या है? बहुत आसान सी बात है। प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारी बातें आती हैं। नंबर 1, इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? सरमाया, वो पैसा जो हम कारोबार में लगाते हैं। और नंबर 2, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। यानी कि वो पैसा जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं कारोबार से, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। वो पैसा जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से विड्रॉ करें ड्राइंग कहलाता है। ठीक है जनाब। वो पैसा जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से विड्रॉ करें वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। यानी कि हम अपने कारोबार से पैसा निकालते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोप्राइटरशिप की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। नेगेटिव प्रोप्राइटरशिप, पॉजिटिव प्रोप्राइटरशिप, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जनाब नेगेटिव प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पॉजिटिव प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। बेसिकली प्रोप्राइटरशिप के अंदर 2 हेड आते हैं। एक नंबर 1 कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है सरमाया। सरमाया वो पैसा जो हम कारोबार में लगाते हैं, वो पैसा जो हम कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या है? अपने ज़ाती इस्तेमाल, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम कारोबार से पैसा निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं अकाउंट्स की ज़बान में। तो जनाब यहाँ पर ही आकर हम अपना टॉपिक जो है आज क्लोज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के बारे में। जितनी भी बातें लायबिलिटीज़ के बारे में बताई गई हैं, करंट लायबिलिटी के बारे में बताई गई हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में बताई गई हैं, प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताई गई हैं, आप इनकी डेफिनेशन, इनके हेड ऑफ़ अकाउंट जो है वो घर पे बैठ के पढ़ें। इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा और यही चीज़ें आगे अकाउंटिंग में आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अगर मैं बार-बार कहता हूँ कि आप इसको ज़रूरन जो है ना पढ़िएगा, देखिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।